ओम शांति। आप देख रहे हैं द न्यू वुमन शो, जिसमें हम बात करते हैं अनेक उन महिलाओं की जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। आज हमारे बीच एक ऐसी अतिथि है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 1958 से इस ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित किया है। मैं समझती हूँ इन्होंने अपने 68 वर्ष इस ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। आप हैं ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, जैसे मैं आपके परिचय में कह रही थी कि आप 68 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। वर्तमान समय में आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर्स, जिसको हम प्यार से मधुबन कहते हैं, वहाँ अपना जीवन 2005 से कंटिन्यूअसली आप यहाँ रह रहे हैं। तो क्या एक आध्यात्मिक मोड़ कहूँ, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे आप सभी के आश्रम हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, पर आप मधुबन हेडक्वार्टर में ही कैसे आपने अपना जीवन यहाँ बिताया, वो कुछ यात्रा आपकी हम जानना चाहेंगे। ऐसे तो हम 1958 से बाबा के घर से इस ज्ञान से जुड़े, पर जीवन के 50 साल 51 साल तो मैं कलकत्ते में रही जी। और 2005 से जब आबू में रहना शुरू किया शांतिवन में, और उसमें भी विशेष जिनके साथ हम रहते थे वो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी के साथ उनके साथ में रही। तो जब 2005 में हम तो कुछ तबीयत के कारण उनको आबू में लेकर के आए, तो उनके साथ भी रह कर के सेवा तो मैं समझती हूँ मैंने 1964 से उनके साथ रहना शुरू किया और 2013 तक जी। तो उनके साथ सेवा करते थे, पर सेवा करते हुए हमें अपनी स्वयं की उन्नति का विशेष अटेंशन रहता था। बहुत सुंदर। और उसमें भी क्योंकि हम बहनों का जीवन एक आध्यात्मिक होता है और आध्यात्मिकता के बगैर हम ये जीवन जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो यहाँ की विशेष कहें जो अमृत बेला मेडिटेशन करना, सारा दिन कार्य करते हुए मेडिटेशन में रहना, याद में रहना परमात्मा की, और नुमा शाम का भी हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेरा ये बचपन से छोटेपन से ये अभ्यास बना रहा है जी जी। अभी तक भी, और मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब हम 2005 में दादी को लेकर के आए थे तो हमारी प्रकाशमणि दादी थी, और जब 2007 में दादी प्रकाशमणि जब अविक्त हुए, उसके बाद हमारी चीफ जानकी दादी जी बनी जी। तो हमने उस समय से देखा कि दादी जी जो जानकी दादी जो नुमा शाम का योग कराती थी और क्लास आधा घंटा कराती थी, मैंने उस समय बहुत ही अनुभव किया, क्योंकि कुछ वातावरण बाबा के घर में तो बहुत अनेक प्रकार के बच्चे, अनेक प्रकार की आत्माएं आती हैं, पर ये अनुभव मैंने किया कि दादी जब नुमा शाम का योग कराती थी और आधा घंटा क्लास कराती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे हमारी आत्मा में कोई शक्ति मिल गई हो, कोई ऊर्जा मिल गई हो, और उस शक्ति ऊर्जा के कारण हम बाबा के घर में जब रहने लगे तो हमें बहुत एक दादियों का, बड़ों का स्नेह प्यार मिलता रहा, और इसी स्नेह प्यार में हम यहाँ पर रह रहे हैं इतने सालों से। तो इसलिए इस ज्ञान में आध्यात्मिकता और योग की शक्ति से
हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। जैसे कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसे बहनें भी हैं आप जैसे जो ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में रहते हैं, पर ऐसा बोलते हैं जो मधुबन में रहते हैं वो बहुत लकी होते हैं। तो मैं समझती हूँ 2005 से आज 2026 तक ऐसा कौन सा मैं कहूँ अनुभव या संस्कार जो मधुबन में रह के आपको लगा नहीं मेरा ये बहुत चेंज हुआ है, वो कुछ अनुभव बताइए। ऐसा मेरा वैसे लौकिक जीवन के साथ अलौकिक में भी आए जी। तो कलकत्ते में रहे, पर मेरा बचपन से ही बहुत कम बोलने की आदत है और अंतर्मुखी रहने की आदत है। और मैंने ये अनुभव किया कि जितना हम कम बोलते हैं उतनी बाबा की स्मृति हमको बहुत रहती है। तो कारोबार तो करते हैं, सेंटरों का भी करते हैं, मधुबन में रहते हैं, कॉलोनी वालों की भी क्लासेज मिलते जुलते हैं। पर जब बाबा के घर में इतने समय हुआ रहते तो ये देखा कि बातें तो बहुत आती है, परिस्थिति भी बहुत आती है, पर ऐसी परिस्थिति बातों को सामने देखते हुए हमें अनदेखा करके चलना पड़ता है। क्योंकि हमको ये सोचना उस समय मेरे ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, कोई प्रभाव ना हो, क्योंकि अनेक प्रकार की आत्माएं आती हैं। सारा दिन में इतनी आत्माएं मिलती हैं, 150 सीजन में तो 300-400 भी आत्माएं होती हैं जी। पर ये मैं उस समय अपनी योग की स्थिति बनाती हूँ। और मेरे को ये ऐसे रहता कि जब से मैं बाबा के घर में यहाँ रहती हूँ, क्योंकि कलकत्ते में रहे तो दादी यहाँ थी, 2 दादियाँ, तो इतना हम लोग को चांस नहीं होता था क्योंकि हमारे आगे तो बड़े बैठे हुए हैं जी। और जब यहाँ रहना शुरू किया तो मेरी एक अंदर में भावना बनी हुई है कुछ समय से, कुछ साल से, कि बाबा के घर मधुबन में लोग बहुत भावना से आते हैं जी। और उनकी भावना बहुत ऊंची होती, श्रेष्ठ होती है। तो मेरे को लगता कि बाबा के घर में जब आते हैं मैं उन आत्मा को कुछ दूं माना स्थूल चीज़ टोली वगैरह दूसरी बात है, पर उसको इतना आत्मिक प्यार, आत्मिक स्नेह दूं जो आत्मा सामने से बाबा की बन जाए। क्योंकि आज का जो वातावरण, आज की दुनिया, संसार का जो वातावरण है बहुत कहीं दूषित है, बहुत खराब है। और हम जब इस ज्ञान में आए, बाबा के बने, आज से 50-55 साल पहले बाबा के घर में समर्पण हुए, तो मेरे को 50-60 साल पहले दुनिया अच्छी नहीं लगती थी जी। इतने साल पहले। अभी उस समय का टाइम और अभी में तो जमीन आसमान का फर्क है दीदी। तो मेरे को उस समय भी एकदम माना, मैं बाहर निकलती थी, स्कूल जाती थी, पर मेरा किसी से ज़्यादा बोल चाल नहीं था। मेरे को मना दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, ऐसे लगता है ये दुनिया बहुत खराब है। और उसी संकल्प से मैं बाबा के घर में लौकिक माता जी के साथ जाती थी। तो बाबा के घर मधुबन में रहने की ये विशेष अंदर से प्रेरणा मेरी रहती है कि कोई कैसी भी दुखी अशांत आत्मा आए और वो बाबा के घर से भरपूर होकर के जाए। और इस चीज़ का कई अनुभव किए भी हैं। एक बार की बात है, जब गुलजार दादी थी, 7-8 साल पहले की बात, तो दादी से ऐसे कभी कभी रूहान करती थी मैं ट्रांस के बारे में जी। तो मैं दादी को मैंने कहा, दादी अभी के समय की जो आत्मा बाबा के बच्चे आ रहे हैं, 7-8 साल पहले की बात है, उन आत्माओं को क्या मिल रहा है जी। क्योंकि दादी आप 2-4 गिनी चुनी रह गई हैं और दूर से बेचारे देखते हैं। हम लोगों ने तो बाबा मम्मा की पालना ली, आप सभी दादियों की मैंने तो पालना ली है, तो हम लोग फिर भी अपने आप को भरपूर समझते हैं। पर आने वाली आत्माओं को तो क्या मिल रहा है, स्टेज पर भी सिर्फ थोड़ी झलक देखते हैं आपकी, बाबा की, अव्यक्त बाप दादा की। तो मेरी अंदर की भावना बनी रहती है कि कोई भी हमारे पास बाबा के घर, बाबा के दर पर आए, वो कोई ना कोई प्रकार से संतुष्ट होके भरपूर होके जाए, खाली हाथ नहीं जाए।
जैसे दो दुनिया में मंदिर में लोग जाते हैं, उस भावना से जाते हैं कि भगवान के दर पर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, मुझे कुछ प्राप्ति होगी। तो ये तो बाबा का कहीं सच्चा सच्चा दरबार है, और बाबा के घर में आने से लोग अनुभूति करते भी हैं। बहुत सुंदर। अब इसके ऊपर आपको बातें मेरे पास तो बहुत है, पर एक बात मैं बाबा की सुनाती हूँ कि कैसे बाबा अपने बच्चों का चमत्कार भी करता है। जी कम से कम 3-4 साल पहले की बात है। जी एक युगल आए थे, उनके साथ उनका बच्चा भी था। जी 8-9 साल का बच्चा होगा। तो उस पति के अंदर कई आत्माएं आती थी, सोल आती थी, इविल सोल और इविल सोल। तो वो उससे निकल के उस युगल उनकी पत्नी के अंदर आने लगी। तो वो भाई और वो एक टीचर बहन उसको मेरे पास बरदानी में ले आई। तो मेरे को बोला कि बहन जी कल गुरुवार है, भोग लगाना, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव है इविल सोल का। मैंने कहा ठीक है। पर हम जब भोग लेकर के जाते तो उनको कहते हैं कि आप वो संकल्प बाबा के आगे, जब हम ट्रांस में जाते उस समय आप वो संकल्प लेकर के आप बाबा को दो। बाबा ये मेरा जो दुख है, तकलीफ है, वो बाबा के आगे समर्पण करो, मेरा बाबा आप ही ले, ऐसे संकल्प देते हैं। तो क्या हुआ कि भोग लगा, और उस दिन जब शाम को भी आई तो मैंने उसको टोली दिया, तो उसने टोली खाई नहीं। अच्छा। हाँ, टोली खाई नहीं। तो कहती है कल जो बाबा को भोग लगेगा ना दीदी, आप मेरे को वो देना, मैं वो खाऊंगी। तो मैं मन में समझ गई कि इसकी कुछ सोल का प्रभाव के कारण टोली नहीं ले रही है, इसको कल लेना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल मिलना। तो भोग के बाद क्या हुआ कि थे 200-300 भाई बहन, उनका काम पूरा हुआ। वो आत्मा माता आई, उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, 32-34 के अंदर होगी, छोटी उम्र थी। तो जैसे वो सामने आई ना, बाबा का अमृत उसको पिलाया जी, अमृत पिलाया, और वो माता एकदम धड़ाम सीधे गिर पड़ी, डायमंड हॉल में गिर पड़ी। स्टेज में ही दीदी? स्टेज पर ही गिर पड़ी। वो आत्मा उससे निकल के चली गई जी। वो फिर ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। तो जो बहन, टीचर बहन लेके आई, तो मैंने भोग की थाली का पूरी सब्जी जो नमकीन कुछ था, मैंने कहा इसको देना और अलग से, तो ये जाके खाएगी। फिर क्या, जब वो ले जाने लगे इसको, उस समय चली गई, उसने अमृत पिया। उसके बाद में कुछ थोड़े समय के बाद फिर वो सोल आई उसमें, फिर दोबारा जी। फिर वो टीचर बहन जो थी उसने क्या किया, जो बाबा की भोग की डिब्बी का जो पूरी थी, सब्जी थी, पकौड़ी, हाँ वो उसने खाई और उसको कहा कि अभी तुम तृप्त हो गई, अभी तुम खुश हो गई, अभी तुमको और कुछ चाहिए? उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए जी। ऐसे करके वो आत्मा चली, जो आत्मा थी उसके 2-5 आत्मा का प्रवेशता थी, वो चली गई। फिर क्या हुआ, वो शाम को जब चली गई तो टीचर बहन उसको लेकर के आई मेरे पास, ओरिजिनल रूप में आ गई वो। तो मेरे को कहती है कि दीदी आपको मालूम है मैं कौन हूँ? मैं शीतल हूँ। मैंने कहा तुम शीतल ही हो। जो वो रूप कल देखा वो तो उसका चेहरा मैं समझ गई दूसरा ही था, नैन चैन। और जब ओरिजिनल स्वरूप में आई तो मेरे को कहती मैं शीतल हूँ। मैं बोला ठीक है, अभी तुम ठीक है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो मैं ये देखती हूँ कि देखो बाबा का कार्य, बाबा कितना चमत्कार करता है, और उसके लिए हम बाबा के बच्चों को अपना संकल्प ही करना पड़ता है पावरफुल। और बाबा तो सब कुछ ठीक करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत सुंदर। तो ऐसे करके और भी कई अनुभव, पर ये विशेष अनुभव याद आया। तो आपने बताया दीदी, मैं तो समझती हूँ ये चमत्कार ही था। जैसे आपने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रांस। मैं समझती हूँ वो ट्रांस को आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए है क्या, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या है ट्रांस?
देखो, ऐसे तो मैंने कई बार सुना है, पर फिर भी सुनाती हूँ कि मैं समझती। अगले सप्ताह सद्गुरुवार के दिन जी मम्मा की मुरली में मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया जी ट्रांस के पाठ को। जी और हम लोग जब जाते हैं ट्रांस में तो शरीर तो यही होता है, आत्मा भी अंदर बैठी होती है, जी पर आत्मा जैसे कि मर्ज हो जाती है। जैसे हम रात में नींद में सोते, पर हमारे अंदर आत्मा तो है ही ना, वो भी जी जी पर वो भी जैसे कि शांत हो जाती है। हम जिसको नींद कहते हैं, मतलब फील नहीं होता है दीदी, कुछ फील नहीं पैर हाथ होता। हिलता है नींद में, लेकिन समझ नहीं आता है ना हाँ। कहाँ है क्या है। जी तो ऐसे हम जब ट्रांस में जाते हैं तो शरीर में आत्मा है, पर हम जब जाने के साथ सबसे पहले तो बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप देखते हैं, बादलों के बीच में देखते हैं। फिर हमारे सामने जिसका कोई संकल्प होता है, जिसकी जो बात होती है, वो बाबा को हम जाके बताते हैं। और वतन में, सूक्ष्म वतन में एक मूवी एक्शन चलता है बाबा का। जैसे पहले जमाने में मूवी फिल्म होती थी, एक्शन इशारा करते थे और उसको लोग कैच करते थे। तो ऐसे वतन में भी बाबा की जो बातें होती है ना, वो कभी लिखत के साथ आती है, जी कभी बाबा का मूवी एक्शन चलता है, कभी हमारे सामने दृश्य नजर आते हैं, जैसे स्वर्ग का नजारा आया, कभी देवी देवता, हमारा जैसा समय होता है। तो हमको बाबा की बात को कैच करना होता है, जिसके ऊपर मम्मा ने अगले सप्ताह सुनाया था कि जैसे कि ऑपरेशन करते तो इंजेक्शन दे देते हैं तो उसको बेहोश कर देते, फिर कुछ उसको होश नहीं होता है। जी तो ऐसे वो तो समझो दूसरी तरह की बातें हैं, पर ये तो हम बैठे हुए जागती ज्योत होकर के बैठे हैं और बस सिर्फ संकल्प करते हैं बाबा के पास हमको जाना है, इसकी याद लेके जानी है। बाबा जो दृश्य दिखाएगा उसको नीचे आके सुनाना है। तो इसके लिए हम लोग विशेष अपने आप में यही पुरुषार्थ करते हैं। जैसे बुधवार का दिन होता है, विशेष अंतर्मुखी रहे, बाबा की स्मृति रहे, बाबा की बात बुद्धि में याद करेंगे, कोई ज्ञान की बात करेंगे, कोई माने इधर उधर की नेगेटिव बातें कुछ हमको सोचनी नहीं है। जी जी ऐसे तो मैं सोचती नहीं हूँ, पर कोई बात होती है सेंटरों की, कोई कारोबार की, उसको भी जैसे साइड कर देते हैं। और तभी फिर हमको बाबा सवेरे के समय ट्रांस में खींचता है। यदि मेरा मन थोड़ा भी इधर उधर भागेगा, कोई बुद्धि किसी बात में जाएगी, तो हम बाबा के पास नहीं जा सकते। दीदी मैं समझती हूँ, मतलब आप लोगों को भी बहुत परहेज करना पड़ता है, वो भी विचारों का। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बुधवार से ही आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो दीदी इसमें भोजन का, नींद का और कुछ ऐसे बाहरी वस्तुओं का मैं समझती हूँ उसका भी कुछ प्रिपरेशन होता है एक दिन पहले? नहीं, भोजन वगैरह का तो जो बाबा के घर में भोजन होता वो तो भोजन करते हैं, पर जास्ती वाचा में नहीं आते हैं। अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम वाचा में ज़्यादा आएंगे तो क्या होता है कि जो हमारी सवेरे के समय जो स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। इसलिए हम लोग को अंतर्मुखी जास्ती रहने का और बाबा की स्मृति बुद्धि में चलती रहती है। बाबा कौन सी बात दिखाएंगे, कौन सी बात सुनाएंगे, कौन सा दृश्य मर्ज करेंगे, तो वही बात बाबा की बात है, बाबा की स्मृति रहती है, तभी हम बाबा की बात को सहदीति से कैच कर पाते हैं। बाकी और कोई परहेज भोजन वगैरह का कुछ नहीं करना होता। बहुत सुंदर आपने बताया कि दीदी जैसे आप भोग लगाते हैं तो बहुत सारे भाई बहनें आपको देखते हैं, थोड़ा सा मैं समझती हूँ हल्का सा एक झटका सा भी आता है, फिर आपका आँख तो वैसे भी बंद ही रहता है उस समय, फिर दीदी उसका मतलब क्या है कि आप उस समय ऐसे फील करते हैं कि मैं डीप साइलेंस में चले गई, डेड साइलेंस में? आप लोग ही बताते हैं ये 3-4 प्रकार के जो साइलेंस होते हैं, तो उस समय आप थोड़ा सा ऐसे करके, तो उसका मतलब क्या है दीदी? वो आपको याद रहता है कि आपको झटका सा आया ऐसा? जब जाते झटका थोड़ा लगता है, महसूस होता है, पर उस समय जैसे कि हम एकदम नीचे से ऊपर बाबा की तरफ जाते हैं।
माना उस समय भले नीचे कोई गीत बज रहा, कोई आवाज हो रहा है, पर जैसे सुनते हुए नहीं सुनने की स्टेज होती है। बहुत सुंदर। क्योंकि बाबा के पास गए और झटका लगता है, थोड़ा आंख बंद हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो उस समय बस जब जाने का संकल्प है ना, तो कोई दूसरी बात सोच में नहीं होती है। और उस समय जैसे कि हम अपने इस शरीर के भान से परे हो जाते हैं। फिर भले नीचे कुछ भी होवे, आवाज होवे, अब कोई हमको फिर उतारेगा। पहले शुरू में ऐसे ट्रांस में होता था, कोई बहनें बहुत चढ़ जाती थी ना घंटों, तो उनको फिर आंख बंद करते थे, माथे पर हाथ रखते थे, ऐसे करके उनको उतारा जाता, नीचे बुलाते थे भाई नीचे अभी उतरो। ऐसे करके ये भी हमने बहुत समय पहले, 50-60 साल पहले ये भी ट्रांस का पार्ट देखा है। तो बहुत सुंदर दीदी आपने बताया। मैं समझती हूँ जिनको भी कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट रहा होगा कि क्या होता है भोग संदेश, क्या होता है गुरुवार का दिन, क्यों ब्रह्मा कुमारी इसके लिए विशेष होता है सद्गुरुवार, वो ज़रूर इनका सॉल्व हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। तो दर्शकों, आपने सुना कैसे एक दीदी ने अपने जीवन को परिवर्तन करके परमात्मा की बात को कैच करके लोगों तक पहुंचा रही है। इतना विशेष पाठ मैं समझती हूँ बहुत कम लोगों को मिलता है। और आज के बातचीत से आपको बहुत सारे ऐसे हल मिले होंगे जो आपको सद्गुरुवार भोग संदेश को लेके रहा होगा। मैं समझती हूँ फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।